ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। अमरीका ईरान मुआहदा जेनेवा के बजाय ब्रिजर स्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में होगा। स्विस वजीर खारजा का कहना है कि मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत ब्रिजन स्टॉक में 19 जून को होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 18 जून को स्विट्जरलैंड पहुँचेंगे। ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे की फ़ज़ा से निगरानी की जा रही है। हम ईरानी जौहरी ज़ख़ीरे को तबाह करना चाहते हैं, ना कि कब्ज़ा। अमरीकी सदर ट्रंप की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद शुरू से ईरान को जौहरी हथियार से रोकना था, इसे हासिल किया। बना गुरमत जुम्मे तक जहाज़ रानी के लिए मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदे का मतन सरकारी तौर पर जारी करेंगे। ईरान अब्राहम अकॉर्ड के सबसे बड़ी रुकावट था, अब उम्मीद है मज़ीद ममालिक शामिल होंगे। लबनान पर किसी भी तरह का इसराइली हमला ईरान अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गैर मुल्की सफारतकारों से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद जंग के खात्मे का ऐलान किया गया। मफाहमती याददाश्त जुमे के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लबनान में इसराइली कब्जे का तसलसल MOU की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जा मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में बहुत पेचीदा इशू को डील कर रहा है। फील्ड मार्शल की इस मामले में दिलचस्पी की वजह अमन और इस्तेहकाम है। पाकिस्तान का इसमें किरदार सालिस का है। फील्ड मार्शल का इस मामले में एक ही इंटरेस्ट है, वो है अमन और इस्तेहकाम। अगर ये जंग ना रुकती तो उसके संगीन नताइज होते। हम हेडलाइन डिप्लोमेसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पाकिस्तान ने सालिसी के तमाम तकाजे पूरे किए। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इसका इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर लड़े इखलास, सलाहियत, हुकूमत के साथ जीता। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल हिस्सा है और 1948 में लड़ी जाने वाली जंग पाकिस्तानी फौज, कश्मीरियों और कबाइल ने मिलकर लड़ी। कश्मीर में अब तक 5 जंगें हो चुकी हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ऐसे नारे पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के मौक़िफ़ के गमाज़ हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है। वादी के लोग इस तरह का शिकार हैं, लेकिन वो अब भी पूरी तरह तैयार और यकसू हैं कि कश्मीर का हल भारत के पास नहीं है। मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी को छुपाने की गर्ज से भारत आज़ाद कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। नाम नहाद हुकूक की तहरीक के पीछे मज़मूम मकासद और इसका असल चेहरा अब आया हो चुका। आज़ाद कश्मीर में हुकूक की तहरीक से आगाज़ किया गया। हमें पता था JAAC का एजेंडा क्या है। हर लम्हा JAAC मज़ीद खुलकर सामने आ रही है। उनको आइनी कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। मुज़ालिम छुपे कई किरदार और इनके असल मकासद खुलकर सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान का पहला निशान खैबर कश्मीर से है। हमारा इशू दहशतगर्द रजीम से है, वहाँ की आवाम से नहीं। रियासत प्यार मोहब्बत से डील कर रही है। दौरे हाजिर में अफगानिस्तान और दहशतगर्दी एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम हो चुके हैं। आला सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया के साथ अहम नशिस्त में अफगानिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से किया गया मुतालबा दहशतगर्दों की सहूलतकारी, पनाह और सरपरस्ती ख़त्म करना है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने में हमेशा गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। अफगान तालिबान रजीम की हर धर्मी और गैर संजीदा रवैये के बायस पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 2021 से 2025 तक 4 साल मौजूदा अफगान रजीम से कसीरुल-जहती मुज़ाकरात किए, जो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मसाइल का हल बातचीत के जरिए करने का ख्वाहां रहा है।
मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए मजमूई तौर पर रवा साल 32,092 ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती और ताउन से दहशतगर्दी के 2,170 वाक़यात हुए, जिसमें 1,861 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और अर्ज़ पाक के 640 बहादुर सपूतों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंसदाद तजावुज़ात के साथ साथ इस जंग के अदद शुमार इस अमर के अक्कास हैं कि अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पनपने वाले फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। फितनतुल हिंदुस्तान BLA खालिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है जिसकी सरपरस्ती भारत और उसके अलावा कुछ यूरोपीय अनासर कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी जदार की मीडिया के साथ अहम नशस्त में बलूचिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान दुश्मन अनासर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावटें खड़ी करके सरगर्म अमल हैं। रियासत मुखालिफ बयानी की तश्कील और तरवीज भारत और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की तरफ से की जा रही है। नाम निहाल बयानी की जंग सोशल मीडिया तक महदूद है और ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। फितनतुल हिंदुस्तान और इसकी सरपरस्तों ने अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करने के मज़मूम हिकमत अमली अपनाई है। ये मकरूह हिकमत अमली इस्लाम और बलोच रवायत से मुतसादिम है। रेकोडिक और कानकुनी के दीगर मंसूबे बलूचिस्तान के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए एक अहम संग मील है। बलूचिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की दिफाई बजट बढ़ाकर 3,000 अरब रुपए कर दिया गया, लेकिन महंगाई की शरह इस हकीकी मालियत को नुमाया तौर पर कम कर देती है। आला सिक्योरिटी इदार की मीडिया के साथ अहम नशिस्त में गुफ्तगू सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इस मुख्तस करदा बजट का 80% से ज़ायद हिस्सा लाजमी खराजात की तरफ जाता है। इसमें राशन, मेंटेनेंस और तनख्वाहें शामिल हैं। ये लाजमी खराजात वापस मुल्की मईशत में शामिल होकर इसी को इस्तेहकाम फराहम करते हैं। इन्हीं खराजात के बाद साजो सामान की खरीदारी, तरक्याती मनसूबों और सिपाह की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए एक महदूद हिस्सा ही बाकी बचता है। भारत का दिफाई बजट $90 बिलियन से ज़ायद है, जो पाकिस्तान के दिफाई बजट से कई गुना ज़्यादा है। कसीरुल-जहती ऑपरेशन सलाहियतों के पेश नज़र दिफाई बजट में क्या होता है और किया जाने वाला इजाफा मुस्तकबिल की सिक्योरिटी और अस्करी ज़रूरियात की वजह से है। आपके अफवाज दिफाई वतन के लिए फ़ख्र के साथ हम वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर से अच्छी बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने इन पर भरपूर एतमाद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अम कमेटी खुसूसी इजलास से खिताब। कहा फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अम के लिए कोशिशें की। क़याम अम के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। उलमा कराम कौम को मुत्तहद रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहद होना है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उलमा कराम ने कहा सबसे पहले मजहबी हम आहंगी, कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी का हर नज़रिया और जवाज़ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद। अंबिया कराम, खातिमुल नबीन, अहले बैत और सहाबा कराम के एहतराम में इत्तफाक। फ़िरका वारत के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़्म। उलमा कराम की मुहर्रमुल हराम में अमन, सब्र और बर्दाश्त की अपील। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कौमी यकजहती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत करार। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नफ़रत अंगेज़ तकारीर, इल्ज़ाम तराशी और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। उलमा कराम उम्मत की रहनुमाई करते हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। आज दुनिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ है। मारका हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पंजाब असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2026-27 का 5,903 अरब रुपये हजम का बजट ऐवान में पेश कर दिया। पंजाब में तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपये मुख्तस।
तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए, लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा। जबकि इसी हवाले से वज़ीर ख़जाना पंजाब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, जाली बजट नामंजूर के नारे लगाए गए। विफाक को बहुत बड़ी रकम देने के बजाय असर तो आया है। कोशिश की कि आवाम पर बोझ न डाला जाए। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब, कहा कि पूरी टीम आवाम को रिलीफ देने के लिए 1 यूनिट बनकर काम कर रही है। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट है। उम्मीद है कि गुज़श्ता सालों की तरह आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था। 560 अरब की खती रकम पंजाब ने विफाक को दी, जिसकी वजह से बजट में मुश्किल हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबीना ने वज़ीर आज़म इसाक डार फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की है। पहले कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, अब दुनिया किसी लीडर की बात पाकिस्तान के रहनुमाओं का नाम लिए बगैर नहीं होती। सैलाब के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बड़ा मारका सर किया। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इसाक डार की मुलाकात। वज़ीर मुल्क बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी भी हुकूमती वफ़द में शामिल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी में शामिल अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौके पर शमूलियत का ऐलान किया। अरकान ने कहा दीगर उम्मीदवारों को भी IPP में शमूलियत की दावत देंगे। GB असम्बली में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह बहबूद और अहम इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कराची समेत सिंध भर में जारी वफाकी मंसूबों का दौरा और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को तरक्याती मंसूबों के समरात जल्द अज जल्द पहुँचाने पर जोर। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को अदायगी हज पर मुबारकबाद। हज इंतजाम से मुतालिक दरियाफ्त भी किया। मोहसिन नकवी और हाफिज नईम में क़ुरबतें बढ़ने लगीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी, मौशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मफाहमत के बाद खत्े की मौजूद सूरत हाल पर बातचीत। ईरान अमरीका मफाहमत को इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। हाफिज नईम ने ईरान अमरीका मफाहमत में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों को बाज़ाबी के लिए सिफारती किरदार अदा करने का मुतालबा। कराची की सड़कों पर बिजलियां दौड़ेंगी। तमासाल डबल डेकर EV बसों की बढ़ती कराची पहुंच जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। शर्जिल मेमन ने कहा कि डबल डेकर जदीद इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के विजन पर काम कर रही है। EV बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। सिंध हुकूमत के मनसूबे सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं, सूबे कराची के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का यह कदम जदीद कराची की जानिब सफ़र की नई इब्तिदा है। गवर्नर से निहाल हाशमी से यूनान के सफ़ीर एलेनी योरेशी की मुलाकात। जबकि दुतरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी तिजारती ताउन, सकाफती रवाबित और सयाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाक यूनान तिजारती हुजम में इजाफे, बरामदात और दरामदात के फ़रोग़, वफ़ूद के तबादल, मुख्तलिफ़ शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। यूनानी सफ़ीर का सिंध की इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इज़हार। गवर्नर सिंध ने कहा आलमी सरमायाकार सिंध में मौजूद बेहतरीन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वसाइल में इज़ाफ़े और महसूलात से मुतालिक जायज़ा इजलास। सूबे की माली खुरूज मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इज़ाफ़े पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत दी। कहा महसूलात के एहदाफ के हसूल के लिए तमाम मुताल्लिक़ इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएँ। वसाइल में इज़ाफ़े अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फरहमी के लिए नागज़ीर हैं। जो बजट तैयार है, गवर्नर से निहाल हाशमी ने असम्बली का बजट इजलास आज तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया। तरक्याती बजट 720.3 अरब रुपए का होगा। गैर तरक्याती बजट 2480 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए रखे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ADP की मद में 15 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 5 तरक्याती मनसूबों के लिए 63.5 अरब रुपए, गैर मुल्की फंड से तरक्याती मनसूबों के लिए 256 अरब रुपए रखे गए। तनख्वाहें 7% बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की किफ़ायत जारी मुहिम बरकरार रहेगी। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने KMC बजट में मुताल्लिक मेयर कराची को खत लिख दिया। कहा सिंध हुकूमत के इदारे भी KMC को अदायगी नहीं कर रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 5 करोड़, एक्साइज डिपार्टमेंट 20 करोड़ का नाहिंदा है। क्लिक और ADP की रकूमात पूरी नहीं मिली। KMC अपने ज़राए आमदनी में रवां साल 50% वसूलियाँ भी ना कर सकी। शहर में बेपनाह इशारात लगे हुए हैं, बावजूद इसकी वसूलियाँ नहीं की जा रही। सिंध हुकूमत के 2.7 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर हुए कई साल गुजर गए, मुलाजमिन को अदायगियाँ ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट ADP की रकम भी ज़ाया हुई तो 9 अरब रुपए खर्च ना हो सके। तमाम यूनियन कमेटियों को 10 करोड़ का तरक्याती पैकेज दिया जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जहांगीर रोड का दौरा। जहांगीर रोड के दूसरे हिस्से में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। कहा जहांगीर रोड के दूसरे हिस्से का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, फिनिशिंग जारी है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इस सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची बना रखी है। जहांगीर रोड पर फाइबर के गटर के ढक्कन लगवाए गए हैं ताकि चोरी के महफूज रह सकें। जहांगीर रोड की स्ट्रीट लाइट्स और ग्रीन बेल्ट को भी दुरुस्त किया जाएगा। शहर के तमाम अजला में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। कराची के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मनशत फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCIA से कराई गई पिंकी के फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश ऑफिसर को मौसूल। अनमोल और पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डेटा रिकवर किया गया। फ़ोन से 75,000 तस्वीर और दीगर इमेजेस भी रिकवर। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और क्लाइंट से रकम वसूली के बैंक सरप्लस के स्क्रीनशॉट शामिल हैं। कराची में गर्दालूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतअद्दिल बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान एयर अथॉरिटी ने 16 से 18 जून तक कराची डिवीज़न में ख़राब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। PAA के मुताबिक शदीद मौसम के पेश नज़र तदबीर इख्तियार करने, पाक शुदा तैयारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी हिदायत। ICC वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ICC की जानिब से पाकिस्तान वुमेन टीम पर जुर्माना आयद कर दिया गया। भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद